कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए महादेव भगवान की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड पर। आज के एपिसोड का विषय है रुद्राक्ष का महत्व, इसकी उत्पत्ति और रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या लाभ हमें हो सकते हैं। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष धारण करने से किस तरह के लाभ आपको हो सकते हैं और रुद्राक्ष धारण करना किस जातक के लिए कितना आवश्यक होता है। साथ ही साथ रुद्राक्ष से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों के साथ शेयर करूंगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब भगवान शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए महादेव भगवान की जय। मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बता रहा हूं कि रुद्राक्ष क्या होता है, इसका महत्व क्या है, रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आज मैं आपको दूंगा। प्रिय साथियों, आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी रुद्राक्ष जरूर धारण किया होगा या आपने रुद्राक्ष की माला देखी होगी। प्रिय साथियों, क्या आपको पता है कि रुद्राक्ष क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसको पहनने का क्या महत्व है और हमारे शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना कितना लाभदायक होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्र भगवान भोलेनाथ अर्थात रुद्र भगवान शंकर जी का ही एक नाम है। अब बात करते हैं अक्ष यानी कि अंश। भगवान शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे रुद्राक्ष कहा जाता है। अब बात आती है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ। प्रिय भक्तजनों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के अश्रुओं से हुई थी, अर्थात आंसू से। इसीलिए इसे इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के बहुत से लाभ होते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुल कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि रुद्राक्ष धारण क्यों करते हैं। रुद्राक्ष को कई बार अपनी सुरक्षा के लिए, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि को कम करने के लिए धारण किया जाता है, या ऐसे जातक जो भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, या रुद्राक्ष से बनी हुई माला भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को बेहद प्रिय है। और कहते हैं कि जो भी जातक, जो भी प्राणी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। प्रिय साथियों, रुद्राक्ष को धारण करने से जातक को किसी भी नेगेटिव शक्ति का भय नहीं रहता। कोई भी बुरी शक्ति ऐसे जातक पर असर नहीं कर पाती जिसने रुद्राक्ष ग्रहण किया हुआ हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने वाले होते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं
आपके ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिव शक्तियों का असर हो जाता है तो आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष कितने मुखी धारण करना चाहिए, यह आप किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही आपको बताया जाएगा कि आप कितने मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कुल कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कुल 14 मुखी रुद्राक्ष प्रचलित हैं जिनको धारण किया जाता है। हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना अलग महत्व होता है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, ऐसे ही कुल 14 मुखी रुद्राक्ष प्रचलन में है। अब यह आपकी कुंडली के ऊपर, ग्रह स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। प्रिय साथियों, रुद्राक्ष को धारण करने से जातक की बुद्धि का विकास होता है, उसका बल बढ़ता है और कहीं ना कहीं साक्षात भगवान शंकर जी की कृपा ऐसे जातकों के ऊपर जरूर होती है जो रुद्राक्ष या रुद्राक्ष से बनी माला धारण करते हैं। प्रिय साथियों, रुद्राक्ष की माला से किया जाने वाला मंत्र जाप भी बेहद लाभदायक होता है और अगर हम कहें तो रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही अद्भुत परिणाम देने वाला होता है। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं जिनका पालन करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते, उन सावधानियों का पालन नहीं करते तो रुद्राक्ष धारण करने का किसी भी तरह का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रुद्राक्ष के नियमों को जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। प्रिय साथियों, कई बार जातक की जन्म कुंडली में कुछ ऐसे क्रूर ग्रह अपना परिणाम देने लगते हैं जिससे जातक के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। तो ऐसी ही परेशानियों को दूर करने के लिए, जातक के मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को तेज करने के लिए अलग अलग जो रुद्राक्ष हैं, अलग अलग मुखी जो रुद्राक्ष हैं, उनका अपना अपना एक अलग कार्य है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो रुद्राक्ष को सुरक्षा के लिए, ग्रह दोष दूर करने के लिए या मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। या ऐसे जातक जिनको अक्सर ये लगता है कि किसी बुरी नजर का साया उन पर है, तो ऐसे जातक भी उचित सलाह के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे नियम जो रुद्राक्ष को धारण करने के पश्चात आपको जरूर ख्याल में रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हो तो रुद्राक्ष धारण करने का कोई भी लाभ आपको नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलने के आसार बने रहते हैं। प्रिय साथियों, रुद्राक्ष जो कि भगवान शंकर जी को बेहद प्रिय है, रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात कभी भी आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात आप तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो रुद्राक्ष का असर समाप्त हो जाता है और कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट आपको उसका मिलने लगता है। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात केवल आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात आप कभी भी अपनी सोच को गलत मत रखिए। कभी भी कोई गलत इच्छा से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे का कोई नुकसान हो, या ऐसा कोई भी कार्य मत करिए जिसके करने से दूसरे को उससे किसी तरह की कोई हानि हो या उसको किसी तरह का नुकसान हो। तो ये कुछ बातें हैं जो रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात आपको ख्याल में अवश्य रखनी चाहिए। प्रिय साथियों, और कहते हैं जो शंकर जी की कृपा की प्राप्ति करना चाहता है, अगर रुद्राक्ष वह धारण करता है, रुद्राक्ष के नियमों का पालन करता है, तो
ऐसे जातकों को भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति जरूर होती है। तो प्रिय साथियों, इस तरह से यह मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष क्या होता है, रुद्राक्ष को क्यों धारण करते हैं और रुद्राक्ष को धारण करने के क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे एपिसोड्स में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कुल जितने भी रुद्राक्ष हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 14 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष हैं, उन सभी का अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग महत्व मैं आप सभी के सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। प्रिय साथियों, अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता की।